अच्छा, ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। सबसे पहला सवाल होता था अक्सर ये 5 ईयर पेपर में देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, उसे जरा गौर से देखिएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले की टेंशन नहीं लीजिएगा, ये फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। पॉसिबल है कि ये मैट्रिक में ना हो, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में आगे चैप्टर 3 में हमारे पास एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शन का, उस टॉपिक में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है ये मैट्रिक में नहीं था, आपने नहीं पढ़ा। चलिए, अच्छा, अगर ये था तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं था तो परेशान मत होइएगा। राइट। अच्छा, अब सर ये था लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया था। चलिए हम इसको देखते हैं, अगर नहीं पढ़ा था या भूल गए कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, गौर से सुनिएगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, मैं आखिर में मौका दूंगा, फिर पूछिएगा सवाल। देखिए, अब फार्मूला कुछ यूं है ये वाला आपके सामने। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो आपके सामने फार्मूला है ना, ये कहलाता है स्टोक्स लॉ। क्या कहलाता है? स्टोक्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब फार्मूले के मुताबिक F इज इक्वल टू 6 पाई थीटा आर वी। अब F यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। 6 एक नंबर है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट की डायमेंशन नहीं होती, ये बात हम कल सीख चुके हैं। तो कोफिशिएंट्स को हम एज इट इज रखते हैं और आखिर में इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनकी डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, पाई भी एक नंबर है, ये भी आप जानते होंगे कि पाई हमारे पास 22/7 या 3.14, तो ये भी बेसिकली हमारी इस इक्वेशन का कांस्टेंट या कोफिशिएंट है। तो इन दो को हम एज इट इज चलाएंगे और आखिर में इन्हें इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर जो आपके पास सिंबल आया है, इसे कहते हैं ईटा। ईटा, ETA, ग्रीक अल्फाबेट से ही, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ईटा वगैरह, तो उन्हीं में से एक अल्फाबेट है ईटा। ईटा क्या करता है? ईटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। अच्छा, देखो, कुछ स्टूडेंट को शायद एक बात याद हो कि अगर मैं आपको दो सब्सटेंसेस दूं, एक दूं ग्लास ऑफ वाटर और एक दूं ग्लास ऑफ हनी, तो हनी और वाटर में से ज्यादा विस्कस कौन होता है? हनी। ठीक है, तो हनी। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना, लिखना, समझना, तो उसको हम कैसे डिनोट करें? तो उसे डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ईटा है। ये आपको बताएगा बाय वैल्यू, जिस लिक्विड का ईटा ज्यादा होगा वो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा, यानी उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हायर है, बड़ा है। तो हमारी आज की जो इक्वेशन है, ये सेकंड एग्जांपल आज की, इसमें हमारा कांस्टेंट है ईटा। तो हमें इस ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है, जो कि आपको हेडिंग में भी नजर आ रहा होगा, टाइटल। ठीक है, तो ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बना, जिसकी डायमेंशन हम नहीं जानते अभी। जी सर, ये जो आपने वी डिफाइन किया है, आप इसको एक और दफा रिपीट कर देंगे? वी को तो मैंने अभी नहीं बताया, मैं तो अभी तीसरे नंबर पर ईटा पर हूँ। सर, ये जो अभी आपने बोला ना, विस्कोसिटी ऑफ हनी एंड वाटर। अच्छा, ठीक। देखिए, हर लिक्विड के पास एक पैरामीटर है उसे समझने का कि वो लिक्विड गाढ़ा है या पतला है। अब साइंस की जुबान में हम ये गाढ़ा या पतला नहीं कहते, तो हमने इसके लिए एक टर्म बना रखी है, उसको हम कहते हैं विस्कस या विस्कोसिटी, जिसको हम समझते हैं कि कौन से लिक्विड का बिहेवियर कैसा होगा। तो उसे समझने के लिए साइंस की जुबान में जो नाम हमने उसे दिया वो विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की पढ़ी जाएगी तो वो अपनी वैल्यू के हिसाब से जांचा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर कोई इंसान नेक है, सच्चा है,
तो उसका कोई पैमाना होगा, मतलब उसको नापें कैसे, बाय वैल्यू कैसे बताएं, ये इतना सच्चा है या इतना झूठा है, ज्यादा अच्छा है कम अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं ना, जब उन्हें नंबर देते हैं कोई। जैसे आपका टेस्ट अगर लेना हो और मुझे बताना हो कि आपकी क्लास में कौन अच्छा पढ़ता है, तो मैं कैसे जज करूंगा, तो मैं टेस्ट लेने के बाद मार्किंग करूंगा, स्कोर दूंगा। आप 10 में से 9 नंबर आए हैं, किसी के 10 में से 7, किसी के 10 में से 5। तो जिसके 5 नंबर आए हैं वो स्टूडेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और जिसके 9 मार्क्स आ जाएंगे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको लिक्विड दूं बहुत सारे, 2-3 कम से कम, और हर लिक्विड को जब आप गौर से देखें तो एक चीज तो आप आंखों से देखकर बता देंगे, सर ये लिक्विड पतला है और ये लिक्विड गाढ़ा है, मोटा है। तो इस बात को साइंस की जुबान में मेजर करना, लिखना विस्कोसिटी कहलाता है। जो पतला या गाढ़ा होता है ना लिक्विड सब्सटेंस कोई, तो इसको कैसे बताएं, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब उस विस्कोसिटी को नापेंगे अगर हम, तो कैसे नापें, तो उसको नापने के लिए ये जो विस्कोसिटी टर्म बनाई, अब ये बाय वैल्यू आप बताते हैं। जैसे परफ्यूम्स होते हैं ना, तो परफ्यूम्स की विस्कोसिटी उनकी बॉटल पे लिखी होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना विस्कस है। जितना कम विस्कस होगा उसका कोफिशिएंट उतना छोटे नंबर का होगा, स्मॉलर वैल्यू का, और जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। इस तरह आप दो लिक्विड्स के दरमियान कंपैरिजन कर लेते हो, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ी वैल्यू का है वो ज्यादा विस्कस है, और जिसका कोफिशिएंट कम वैल्यू का है वो कम विस्कस है। ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसके बारे में जानना है, हमें इसकी डायमेंशन नहीं पता फिलहाल, अब हम इसकी डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं। चौथे नंबर पर जो चीज है, सर ये जो एन जैसा है इसको क्या कहते हैं? ये जो एन एन जैसा है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये लिखा हुआ देखो इतना बड़ा, मैंने ब्रैकेट में भी बना रखा है। एन नहीं है, एन के जैसा है ये। अच्छा, एक काम कीजिए, ये देखो ऐसे बनेगा, ये और से देखना, जैसे ये एन, एन को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ये ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब चौथे नंबर पर जो चीज है उसका नाम है आर। आर यहाँ पर है रेडियस, क्या है, रेडियस। और पांचवें नंबर रेडियस, इसको आप आसान जो है ना डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस बेसिकली किसी सर्किल या किसी स्फीयर के सेंटर से बाउंड्री के फासले को बोलते हैं। तो बेसिकली आर क्या है यहाँ पर, फासला बाय नेचर। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, बी क्या है, वेलोसिटी। अब परेशान मत होइएगा क्योंकि मुझे ये फार्मूला नहीं पढ़ाना आज, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, उस दिन आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारा आज का सिर्फ काम ये है कि आपके पास एक फार्मूला, एक इक्वेशन लाई गई है, उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन निकाल के दिखानी है हमने सिर्फ। अगली दफा चैप्टर 3 में जब ये दोबारा आपके सामने आएगा तो हम ये पूरा फार्मूला बनाएंगे, एक एक चीज समझेंगे इसकी, इस लूप ने तजुर्बा क्या किया था, उसको कैसे पता चला, ये रिलेशन की वगैरह वगैरह सारी बातें सिखाएंगे आपको, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब पिछली मिसाल की तरह इस मिसाल में जो कांस्टेंट है हमारा वो है ईटा, लेकिन ईटा के साथ 6πRV मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। तो आप क्या करोगे, ईटा के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है फिलहाल, इनको रिमूव करोगे, ऑन दी अदर साइड लेफ्ट साइड पे ले जाओगे। अब क्योंकि ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट पर जब ये जाएंगी तो सबकी सब क्या करेंगी, डिवाइड। देखो ये डिनोमिनेटर में आ गए सारे के सारे, 6 भी डिनोमिनेटर में है, 5 भी डिनोमिनेटर में है, आर भी डिनोमिनेटर में है और बी भी डिनोमिनेटर। अब हमारा ये बन गया फार्मूला, क्योंकि हमने ईटा को जिसे मालूम करना है उसे अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब आप अपना वही काम दोहराओगे, यानी इस फार्मूले में अब एफ कौन है, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन mL⁻², ये हम पहले हासिल कर चुके हैं। दूसरा आर, आर यहाँ पे जैसे मैंने भी बताया डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये एल हो गया, कैपिटल एल। तीसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन L/T होती है। तो हमने सारी क्वांटिटीज को पहचान लिया। अब चौथे नंबर पर वो क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मैंने इसका नाम तो लिखा, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी डायमेंशन नहीं पता तो मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फाइंड करने के लिए
एफ की जगह एफ की डायमेंशन लिख देंगे ml की पावर -2। 6 अपनी जगह रहेगा, जैसे हमने कल भी देखा कि 6 एक नंबर है और नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह पाई भी एक नंबर है 3.14 डेसिमल फॉर्म में वैल्यू, और अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 22/7, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। लेकिन आर डिस्टेंस है और डिस्टेंस की जगह उसकी हमने डायमेंशन लिख दी एल, और वी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन हो गई L/T। अब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो m e की पावर -2 और एक l नीचे था डिनोमिनेटर में, एक l ऊपर था, l से l कैंसिल हो गया, तो इस पूरी इक्वेशन में से l रिमूव हो गया। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में t दिख रहा है ना आपको, ये नीचे फ्रैक्शन है, तो ये जो फ्रैक्शन ऊपर लाई जाएगी, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, रिवर्स, और p ऊपर आ गया इसका। अच्छा, अगर आपको ये मसला हो रहा है समझने में, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा था आपके सामने, ईटा इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, f डिवाइडेड बाय 6 पाई और फिर r और फिर v। फिर हम करते हैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप f की डायमेंशन लिखोगे। f की डायमेंशन क्या होती है, m l t-2। ठीक है। अच्छा, 6 को फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो, कांस्टेंट है, पाई को भी ऐसे ही छोड़ दो, कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, r की जगह लिखा जाएगा l, कैपिटल आर, और v की जगह लिखा जाएगा माइक बंद रखे हैं। अच्छा, अब जो बात मैं कह रहा था ना, यहाँ पर देखो l से l कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बचा आपके पास, ऊपर रह गया m e की पावर -2, और ये देखो नीचे ये आ गया आपके पास 6 अपनी जगह, पाई अपनी जगह। अच्छा, अब ये देखो ये फ्रैक्शन है L/T, इस फ्रैक्शन को जब आप ऊपर ले जाओगे तो पहली बात तो ये मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगी, और इसका t हो जाएगा न्यूमरेटर और l हो जाएगा डिनोमिनेटर, सही है। अच्छा, फाइनली अब आप m को m लिखो और t की पावर -2, और ये जो t है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 6 पाई और l। अच्छा, अब देखो ये t है +1 पावर रखा और ये t है -2 पावर रखा, दोनों की बेस t है। तो आपने मैट्रिक में ये बात सीखी थी, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इसकी पावर है -2 पहले वाले t की, और दूसरे वाले t की +1, तो -2 और +1 -1। वेरी गुड, -1। तो मैं अब यहाँ लिखूंगा तरतीब से, सबसे पहले m। अच्छा, ये देखो l नीचे से ऊपर चला जाएगा, अगर ये डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर है +1, और ये ऊपर न्यूमरेटर में लाओगे आप तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। ये हो गया, वेरी गुड, -1, ये हो गया l की पावर -1, और t आपने जैसा अभी बताया -2 और +1, और ये फाइनल आंसर -1। और हमने भी देखा 6 और पाई कांस्टेंट नंबर में, इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो आज की क्लास में हमने ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन भी निकाल लिया, m l की पावर -1 t की पावर -1, ठीक है। देखो हमारा जवाब यही होगा, सही आपके सामने, m l की पावर -1 t की पावर -1। ये हमारी ही किताब फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका एक और फार्मूला है आपके सामने।